तो अभी हम मोतिहारी जिले की केसरिया थाना के अंतर्गत बता दूं कि बिधरी गांव में है, क्योंकि देखिए कैसा प्रदेश से आ रहे थे और प्रदेश से आते समय आजकल देखिए लोगों को बेचैनी कितना होता है, जबकि हम 2 रोज 4 रोज का ट्रेन में सफर करते हैं उस समय बेचैनी ना होता है। ये मुजफ्फरपुर जब प्लेटफार्म पे उतरते हैं वहाँ से क्या होता है कि 9 बजे नाइट में कोई बोलेरो वाला इन लोगों को बताता है कि चलिए मैं आपके साथ चलने वाला हूँ केसरिया, और उनको गाना भी रखना पड़ता है। आइए इन लोगों से जानेंगे आखिर ये घटना कैसे हुआ और इनको कब जानकारी हुआ। विशेष बात इन्हीं परिजन वाले से जानेंगे। हम चाहेंगे कि सटीक उनसे जानकारी ले। जो राजेश सहनी का जो भाई हुए तो गए हुए थे उनके बॉडी लाने के लिए, और कैसे कैसे पुलिस थे क्या उनको मिला वहाँ से जानकारी, और कब बॉडी मतलब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। बट 4-5 रोज बाद इनको बॉडी मिलता है। आखिर किस कारण से प्रशासन कहीं ना जानकारी ना दी। और आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया पे हर चीज का सुविधा उपलब्ध है। अगर वो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे कहीं भी एक शब्द बोल के अगर वो लोग डाले होते कि ये लवारिस लाश है, इनको कहीं ना कहीं से इनका बायोडाटा ढूंढ के और जिनका बॉडी है उनको मतलब कि दिया जाए, तो शायद ये प्रशासन का लापरवाही है। विशेष बात इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ। भैया ये किस कारण ये घटना हुआ, कैसे हम लोग गए ना कांटी थाना पर गए तो वहाँ पर खाली क्या इनका मेरा पूरा वहीं से पूछे कहाँ जाना पड़ेगा, तो वो बोला चले जाओ जीरो माइल से वहाँ पर मेडिकल में गए। तो मेडिकल में जाने का बाद पूरा हम लोग हॉस्पिटल में खोजते नहीं थे, ठीक है। वहाँ उसके बाद गए तो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में हम लोग गए तो फोटो का दिखाया तो बोला हाँ बॉडी आया है 12 बजे आया है, 7 तारीख को आया है, ठीक है। तो 7 तारीख को आया तो उसके बाद हम लोग गए हैं, तो उसके बाद में 2 घंटा बाद में दिखाया हम लोग को बॉडी जैसे। अच्छा ये पूरे किस थाने को मिला? कांटी थाना को मिला, पानापुर बरामद बॉडी पानापुर थाने के माध्यम से बॉडी मैंने गया पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर पानापुर भेजा है। तो आपको बॉडी कब मिला? वो कल मिला 2 बजे, यानी 10 तारीख को आपको बॉडी मिला। 10 तारीख को और बॉडी मिला है। 7 तारीख को घटना हुआ है। तो वहाँ से कब चले हुए थे? वहाँ से तो मालूम नहीं, 9 बजे चले थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर से 9 बजे चले थे। और उसके बाद बोलेरो वाला बैठाया और रोड स्टैंड में जैसे रोड पर गिरा दिया है ना, तो सर उसका फट गया। उनके साथ में और कोई था? एक आदमी दूसरा कोई था गलती का, तो उनको तो खाली से मार खालूंगा सर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या आप लोगों के पास है? कोई अभी नहीं है। वार्ड फिर नहीं, वार्ड मुखिया सरपंच और कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक अभी नहीं है, कोई नहीं है। तो देखिए इनका कहने का मतलब है कुछ लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हैं जो इनसे बातचीत किए होंगे। बट अब हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, तो इस गरीब परिवार को सहयोग किया जाए। आखिर इस बच्चे का क्या गुनाह है कि जो पढ़ने लिखने की उम्र में आज ये बेचारे ना तो पढ़ पाएंगे ना तो कुछ अपने मन मुताबिक कर पाएंगे। इनका क्या कसूर था? ये जो मतलब बिलख रही है, रो रही है, इनका भी तो देखा जाए तो बहुत बड़ा उम्मीद था जिनका। अभी किसके सहारे जिएगी बेचारी अपनी पूरी जिंदगी? कोई भी अगर बात होता है तो आदमी अपने पति से कोई सवाल कर पाता है। आपको इस पे कुछ जानकारी है? 7 तारीख के शाम से आए, 7 तारीख को उसके बाद 7 तारीख के बाद 9 तारीख को हम लोग बोले कि 9 बजे गाड़ी चलेंगे। तो 9 बजे रात के हम लोग माना कि नहीं आएंगे। तो हमको बोला तो बोले कि हम चलेंगे। तो उसके बाद जैसे कि स्टेशन से आ रहे थे ना, तो उसको कोई गाड़ी वाला ना पाया। अब पता नहीं लगा कि कौन गाड़ी वाला देखिए ये लोग भी कहीं ना कहीं तो 4-5 रोज से बॉडी को खोज रहे थे। इन लोग का मन में एक ही सवाल चल रहा था कि हो सकता है कोई नाशा वसा खिला दिया होगा, तो कहीं वो अपने भ्रमित हो गए होंगे, कहीं भटक रहे होंगे। तो हम जाएंगे तलाश करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे। बट ये लोग फुल कोशिश किया तलाशने का, बट तो जिंदा रहते तब तो मिल पाते। जैसे जैसे इन लोगों को जानकारी मिला वैसे जगह जगह गए, फिर बाद में पता चला कि नहीं।